जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त होशियारपुर में विपस्सना में है। 10 दिनों की विपस्सना के लिए गए हुए हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी में जो उथल पुथल मची हुई है, अरविंद केजरीवाल उसमें कितने विपस्सना कर पा रहे हैं, ये उनके काफिले से पता लग गया था कि जितने काफिला 50 गाड़ियों का काफिला लेकर वो गए थे, जाने किस किस नेता मंत्री को अंदर लेकर गए थे बैठकें करने के लिए। उससे ये तो पता लग गया कि अंदर कुछ भी हो लेकिन विपस्सना होनी बड़ी मुश्किल है। वहां तो रणनीति बन रही है कि आगे करना क्या है। अब तो 10 दिन भी पूरे होने वाले हैं, तो यहाँ से निकलकर दिल्ली जाना है कि पंजाब में रहना है, करना क्या है। तो अरविंद केजरीवाल ने अब अपनी रणनीति तैयार कर ली है। वहां पर जो बैठकें हुई हैं, वहां पर विपस्सना के अलावा जो बाकी राजनीतिक काम हुआ है, उसने भी तय कर लिया है अरविंद केजरीवाल ने कि अब विपस्सना से निकलकर दिल्ली नहीं जाना है, पंजाब में ही जमे रहना है और राज्यसभा की सीट पक्की करनी है। जो यहाँ पर लुधियाना वेस्ट में उपचुनाव जीतकर राज्यसभा की सीट पाना चाहते हैं, और इसलिए अरविंद केजरीवाल अब खुद इस उपचुनाव में कूदने जा रहे हैं। 18 मार्च को इसके लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की लुधियाना वेस्ट में रैली होगी और वहां पर एक हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया जाएगा और उस उद्घाटन को अरविंद केजरीवाल करेंगे। मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, वहां के अरविंद केजरीवाल करेंगे, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। और वो ना दिल्ली में किसी पद पर है, ना ही पंजाब में किसी सरकारी पद पर है, लेकिन वो उद्घाटन करेंगे और वहां रैली करेंगे। लेकिन इस घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल भी उठने लगा है और ये सवाल दूसरी पार्टियां भी उठा रही हैं और इस बात की चर्चा भी होने लगी है कि अरविंद केजरीवाल एक उपचुनाव में इतना जोर क्यों लगा रहे हैं कि कोई बड़ा नेता एक उपचुनाव में इतना प्रचार करता है कि विपस्सना से निकले तो सीधे चुनाव में कूद गए। एक उपचुनाव है, इनके पास अभी भी 92 विधायक हैं, 93 थे, एक पे अब जिनकी मृत्यु हो गई लुधियाना वेस्ट में, तो इन्होंने वहां पर अपने राज्यसभा जो इनके राज्यसभा सांसद है संजीव अरोड़ा, उनको ये सीट दी है। और संजीव अरोड़ा एक बिजनेसमैन भी है, इनके राज्यसभा सांसद हैं, तो उनको वहां से चुनाव लड़वा रहे हैं। जिन्होंने अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है वो राज्यसभा से ही गए थे, तो वहां पर अब उनको चुनाव जिताने के लिए अरविंद केजरीवाल इतनी ताकत क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि दूसरी पार्टियां भी उपचुनाव में अपने बड़े बड़े नेताओं को नहीं भेजती अगर जब तक कि वो इज्जत का सवाल नहीं होता, नक का सवाल नहीं होता या कोई और बड़ा हित नहीं होता। जैसे कि मिल्कीपुर के चुनाव में वहां पर सीएम योगी खुद गए क्योंकि वो इज्जत का सवाल था, बड़ी सीट बन गई थी, मिल्कीपुर अयोध्या के तहत आती है, तो वहां पर सीएम योगी खुद बैठे थे। लेकिन और भी उपचुनाव होते हैं, क्या उसमें पीएम मोदी गए थे, क्या गृह मंत्री अमित शाह गए हैं या सीएम योगी गए हैं? बड़े नेता ऐसे उपचुनाव से दूरी बनाते हैं। और खासतौर से देखिए उमूमन होता क्या है कि जिस उपचुनाव में उनके नेता की अपनी मृत्यु के बाद वो उपचुनाव होता है, तो उसमें ये परंपरा भी कई जगह रहती है कि दूसरी पार्टियां उम्मीदवार नहीं उतारती और खासतौर से उनके परिवार से ही टिकट दे दिया जाता है। और यहाँ भी मांग हो रही थी कि जिनकी मृत्यु हुई है, जिन विधायक के, उनके परिवार को ही टिकट दिया जाए। उनकी पत्नी भी राजनीति में सक्रिय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहां पर संजीव अरोड़ा को टिकट दिया, एक राज्यसभा सांसद को टिकट दिया और अब उन्हें जिताने में जुटे हुए हैं। और यही अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है कि वो उपचुनाव में भी खुद उतर रहे हैं, खुद ही अब मैदान थाम रहे हैं कि मैदान में मैं ही लड़ूंगा, क्योंकि उनकी 2 मजबूरियां हैं अरविंद केजरीवाल की। इसकी 2 वजह है। पहली वजह तो देखिए राज्यसभा की सीट है, क्योंकि संजीव अरोड़ा वो राज्यसभा की सीट से अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। वो इस्तीफा तब देंगे जब वो उपचुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि वहां पर दूसरी पार्टियां भी लड़ रही हैं। अब जीतने के भी ऊपर भी खतरा बना हुआ है कि अब वो जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, क्योंकि परिवार की भी नाराजगी है जिससे जिनके पहले विधायक थे। तो संजीव अरोड़ा अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को बोला कि भाई मैं आपको ये सीट तो अपनी जगह दे दूंगा, लेकिन आपको मुझे वो चुनाव जिताना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, तभी मैं यहाँ से इस्तीफा दूंगा। और अरविंद केजरीवाल अब किसी भी हालत में वो चाहते हैं राज्यसभा की सीट, क्योंकि उस पर या तो वो खुद राज्यसभा जाएंगे या मनीष सिसोदिया जाएंगे। ये बातें तो पहले भी होने लगी थी। अब अरविंद केजरीवाल के लिए तो उनकी पार्टी ने औपचारिक तौर पर मना कर दिया, पर इन लोगों का पता नहीं होता है। ये लोग तो हजार झूठ बोलते हैं, फिर रेफरेंडम कराते हैं और कहते हैं हाँ हम तो यही करेंगे। ये तो कह देंगे नहीं नहीं, पार्टी के नेता चाहते थे मैं राज्यसभा जाऊं, मैं वहां पर आम आदमी पार्टी का पक्ष रखूं, मैं आवाज बनूं, इसलिए मैं गया। वो तो ये भी कह देंगे बेशर्म है, ये कुछ भी कह देंगे। और लुधियाना एक बार जीतने की बात होती है, जीतने के बाद तो फिर इनका ये किसी भी बात से पलट जाते हैं। और नहीं तो अभी तक मनीष सिसोदिया के लिए तो मनाही हुई नहीं है कि वो नहीं जाएंगे,
हो सकता है मनीष सिसोदिया ही चले जाएं, क्योंकि इनको बंगला तो चाहिए, सांसद बनेंगे एक बंगला मिलेगा, बंगले के बिना काम नहीं चलता। अभी तो हरभजन सिंह के बंगले पर कब्जा किया हुआ है, और इसके अलावा इनको सरकारी सुविधाएं भी चाहिए, उसके बिना कैसे काम चलेगा। शीश महल में रहने वाले लोग हैं, अब सरकारी सुविधाओं के आराम पसंदगी के आदी हो गए हैं, तो इसके लिए राज्यसभा भेजना है। अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे तो मनीष सिसोदिया जाएंगे। अब लुधियाना वेस्ट की सीट जीतनी बेहद जरूरी इसलिए हो गई है कि उनको राज्यसभा की सीट चाहिए, वरना तो 92 आपके अभी भी विधायक है, एक सीट हार जाती तो क्या फर्क पड़ता। अरविंद केजरीवाल देखने भी नहीं आते। अगर ये दिल्ली जीत गए होते तो इन्हें कोई मतलब नहीं होता लुधियाना वेस्ट से, क्योंकि इधर हार गए हैं, अब उधर भी डर लग रहा है। तो देखिए, अब ये तो हो गई राज्यसभा की सीट पक्की करनी, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि इनको अब ये लगता है कि अगर ये उपचुनाव हार गए तो गलत मैसेज जाएगा, कि अब लगेगा कि दिल्ली में भी हार गए और पंजाब में भी असर कम हो रहा है, कि दिल्ली के ठीक बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी हार गई। पहले ही सवाल उठ रहे हैं कि भगवंत मान ने कुछ काम नहीं किया, भगवंत मान सिर्फ अरविंद केजरीवाल को हेलीकॉप्टर में घुमाते रह गए। दूसरी पार्टियां जो है ये बार बार सवाल उठा रही है कि आप अब दिल्ली के लोगों को यहाँ भर रहे हो और यहाँ काम पर ध्यान नहीं हो रहा है, सिर्फ इनकी जी हजूरी ही चल रही है, तो पहले ही बदनाम है। तो ऐसे में उपचुनाव अगर हार गए तो फिर सीधा सीधा मैसेज जाएगा कि अब आम आदमी पार्टी पंजाब से गई, लोग इन्हें नापसंद कर रहे हैं, इनके विधायक का निधन हो गया था, उसके बावजूद भी ये नहीं जीत पाए, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए अरविंद केजरीवाल अब खुद मैदान में उतर रहे हैं कि ये सीट हमें पक्का अपने तरफ करनी ही करनी है, ताकि एक छवि भी अच्छी बने और एक राज्यसभा की सीट भी मिल जाए। तो ये पूरी रणनीति इन्होंने तय की है विपस्सना में। ये तो एक है, अभी तो इनके आगे के भी और पायदान है जो खुलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने अब करनी सिर्फ पंजाब की रणनीति है। ये तो तय हो चुका है कि पंजाब की राजनीति करेंगे। दिल्ली में अभी, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर सरकार बनी है, तो यहाँ ज्यादा कुछ इनकी मेहनत की अभी फायदा नहीं है। जब चुनाव आएंगे तब हो हल्ला करेंगे। बाकी अतिशी मरलीना को बैठा दिया है, वो भी उन्हीं की तरह है, अरविंद केजरीवाल की तरह बड़ी बड़ी आंखें करके झूठ बोलना और सिर्फ हल्ला हंगामा करना। तो यहाँ अतिशी को छोड़ दिया है, अब वहां ये पंजाब की राजनीति में डट गए हैं। और इसके लिए भगवंत मान को अलग अल्टीमेटम दिया हुआ है इन्होंने कि वो 3 महीना ड्रग्स के सफाया करने की जो बात हो रही है, वो 3 महीना भगवंत मान के लिए है कि छवि सुधारो तो तुमको सीट पे रखा जाएगा, वरना नहीं रखा जाएगा। वरना ये इतने दिनों में 3 सालों में जागे नहीं कि ड्रग्स का कारोबार आज शुरू हुआ है। आज जो है कह रहे हैं हम 3 दिनों में ड्रग्स मुक्त कर देंगे, और छोटे मोटे तस्कर को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। खाना पूर्ति, सिर्फ दिखावे की राजनीति, ये केजरीवाल का सेट पैटर्न है। यहाँ दिल्ली में भी दिखावा किया कि मैं काम कर रहा हूँ, दिल्ली को में बड़ी बड़ी झीलें बना देंगे, यमुना जी साफ कर देंगे, थोड़ा बहुत कुछ किया। एक डस्टबिन भी लगाए किसी इलाके में, तो उसका भी पोस्टर लगा दिया कि इस इलाके में 10 डस्टबिन लग गए, उसके लिए बधाई। अब इसलिए कोई उपलब्धि है इनकी? ये तो आपके लिए एक छोटा मोटा काम है। और ये इसी तरह की छोटी छोटी बातों पर दिल्ली वालों को अपना एहसान जताते रहे। अभी यहाँ भी सिर्फ दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो भाई ड्रग्स पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने में आप क्या कर लोगे? जो इतने 30 सालों की समस्या वहां पर बन गई है, जब आपने पिछले 3 सालों से आप सोए पड़े थे। तो ये सिर्फ एक छवि सुधारो कार्यक्रम है और भगवंत मान पर तलवार भी लटकी हुई है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल का इतना दखल देना, उसका उल्टा भी इनके ऊपर पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं कि पंजाब से निकले तो कैसे निकले, और अगर निकल गए तो पंजाब भी हाथ से चला गया, क्योंकि पंजाब में इस वक्त सरकार पर तो खतरा है, साथ ही इनकी जो दखल अंदाजी है, जितना ये दखल अंदाजी बढ़ रही है उससे नेताओं में नाराजगी भी बढ़ रही है। जो इनके पास यहाँ दिल्ली में भी नेता आए थे और जो फीडबैक इन्हें दिया गया है, उसमें जो एक गुट है वो ये कहता है कि इस तरह से दिल्ली से दखल नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके कारण लगता है कि यहाँ का मुख्यमंत्री लुंजू पुंज किसी लायक नहीं है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली से चला रहे हैं। यानी कि पंजाब पर अभी दिल्ली की सरकार हावी है, जो पहले सरकार में थे तब ये दिल्ली की एक पार्टी हावी है। ये साफ मैसेज जा रहा है और इसे जो है इसका नुकसान पार्टी को हो रहा है। इसके साफ वार्निंग उनके नेताओं ने दे दी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि अब अगर मैं ये मानता हूं तो वहां तो भगवंत मान ही रह जाएगा, भगवंत मान ने तो वैसे भी हार जाना है, हरा देना है, तो मुझे वहां दखल देना ही पड़ेगा, क्योंकि लालची है, डरते बहुत है। जब इन्हें खतरा महसूस होता है, जब इन्हें लगता है अब चीज हाथ से गई, तो ये डर जाते हैं, सब कुछ अपने हाथ में कमान ले लेते हैं कि अब जो करूंगा मैं करूंगा। जैसे कि इन्होंने जेल से बाहर आते ही मनीष सिसोदिया जो पदयात्रा पर निकले थे उन्हें पीछे धकेल दिया कि तुम बैठो, मैं पदयात्रा करूंगा, हर चीज खुद करने लगे। और पार्टी में हर एक चीज, पदयात्रा से लेकर प्रचार से लेकर उम्मीदवार चुनना, सब चीज ये करने लगे और इन्हीं की रैलियां हो रही थी और इन्हीं की बातें सुनाई दे रही थी। तो ये सब जब इन्हें
इस तरह का बहुत ज्यादा खतरा महसूस होता है कि अब तो हारे, सब कुछ गया, तो ये किसी पे भरोसा नहीं कर पाते और खुद ही सब चीजें करने लगते हैं। वही ये पंजाब में करने जा रहे हैं और एक लीडरशिप की तलाश कर रहे हैं कि भगवंत मान की जगह कौन होना चाहिए, क्योंकि भगवंत मान की छवि खराब है, उन्हें हटाएंगे ही। तो अब चुनाव के एकदम पहले हटाने की बजाय, जिससे कि गुटबाजी बढ़ जाती है, तो ये चुनाव से 1.5 साल पहले करीब हटा सकते हैं भगवंत मान को, और उसके लिए एक नया कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं कि जो थोड़ी छवि बेहतर हो जिसकी, और अरविंद केजरीवाल के प्रति वो निष्ठा भी रखता हो। तो ये दोनों चीजें अरविंद केजरीवाल खोज रहे हैं, तलाश चल रही है, और इस बीच में उनका पहला टारगेट अभी लुधियाना वेस्ट है और उसके बाद आगे की चीजों पर काम होगा। पर पार्टी में एक ये इस चीज का हल तो वो निकाल पा रहे हैं, लेकिन विद्रोह का हल नहीं निकाल पा रहे हैं। इस रवैये से, इस तरह के दखल से पार्टी में विद्रोह भी बढ़ रहा है, क्योंकि कई नेता अब भी नाराज हैं, जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ से चले जाना चाहिए। और दूसरी पार्टियां भी बार बार आरोप लगा रही हैं, कांग्रेस से लेकर भाजपा, अकाली दल, इनका भी यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ की दखल क्यों दे रहे हैं। भाई, क्या पंजाब अपने आप को, अपनी सरकार वहां पर काम नहीं कर सकती है, खुद से नहीं चला सकती है? तो इससे पार्टी में विद्रोह की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है कि अभी तक तो भगवंत मान जैसे तैसे उनके साथ चल रहा था, अभी अरविंद केजरीवाल कूद गए हैं और सवाल होता है विधायकों से, अरविंद केजरीवाल से सवाल नहीं होता है कि अब भगवंत मान आपके मुख्यमंत्री हैं कि अरविंद केजरीवाल आपके मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा दिल्ली से भी यहाँ पर लोग ये भर रहे हैं, यहाँ के कई लॉ ऑफिसर्स को इन्होंने इस्तीफा लिया है, 236 करीब, अब दिल्ली के लोग भी यहाँ पर भरेंगे। तो पूरी दिल्ली की आम आदमी पार्टी अब यहीं आकर बैठने वाली है, और जो पंजाब के इनके विधायक नेता हैं वो इनसे दूर होने वाले हैं, क्योंकि इतना दखल बर्दाश्त नहीं होता कि आप हर बात के लिए अब अरविंद केजरीवाल के सामने जाकर हाथ फैलाएंगे, दिल्ली सब जो नेता आएंगे उनसे परमिशन लेंगे, तो विधायकों, नेताओं, इनके साथ अब इतनी मजबूरी ये लोग नहीं झेल सकते हैं। तो ये बड़ी सुगबुगाहट है। अरविंद केजरीवाल इस विद्रोह को दबाना चाहते हैं, लेकिन अब वो फंसे हुए हैं कि अगर इनकी बात माने तो भगवंत मान को यहाँ छोड़ना पड़ेगा, फिर पार्टी जो है और ज्यादा डूबने के कगार पर आ जाएगी, और अगर यहाँ रहते हैं तो विद्रोह होगा, और फिर पार्टी तो भी दो फाड़ हो सकती है कि जो नेता इस बात से परेशान है और इसकी अरविंद केजरीवाल के यहाँ से जाने की बात कह रहा है, और तो वो दूसरा रास्ता अपना सकता है और दूसरी पार्टियों में जा सकता है। अभी चुनाव नजदीक आने दीजिए। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में जो ये मनमानी, पंजाब में जो ये मनमानी चल रही है, उसका असर इनकी पार्टी पर जरूर दिखेगा। इनकी जो आदत है तानाशाही की, सब कुछ कंट्रोल करने की, उस आदत का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।